नशे के खिलाफ हरियाणा की जंग को एक और नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से साइक्लोथॉन और 2.0 को अगली मंजिल के लिए रवाना किया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम से निकली ये यात्रा जिले के अलग अलग इलाकों से होते हुए ओड़ा में संपन्न हुई। नशों से मुक्त करने के संकल्प के साथ साइक्लोथॉन नई ऊर्जा के साथ रवाना हुई। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा किसानों और जवानों की धरती है, यहाँ नशे का कोई काम नहीं। साइक्लोथॉन 2.0 का हर एक पहिया नशे के खिलाफ जन जागृति का प्रतीक है। हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के कुमारी जो आतंकी हमले में मारे गए नेवी अधिकारी विनय नरवाल के घर परिवार के बीच शोक व्यक्त करने पहुंचे शौर्य ने कहा, पूरे देश के लिए दुख की घड़ी। कुमारी शौर्य ने कहा, दुनिया को इस परिवार से सीख लेनी चाहिए, देश को काफी क्षति पहुंची, सुरक्षा में चूक के सवाल पर शौर्य ने कहा, अभी हम दुख की इस घड़ी में आए हैं। हरियाणा सरकार ने विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जिस पर शौर्य ने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। लोगों ने देखा है जिस प्रकार से ये हुआ, ऐसे तो एक नरसंहार जैसा, और जिस तरह से हुआ, इंसान तो थे ही नहीं, वो राक्षस है। बल्कि हमारे पास शब्द भी नहीं है, राक्षस भी क्या बोले, हमारे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से वो इंसान पैदा नहीं हुए जिन्होंने ऐसा काम किया। युवक को किया किडनैप, कनाडा भेजने के नाम पर युवक को जम्मू में किया था किडनैप। युवक का अपहरण करके लाखों रुपए फिरौती मांगने के मामले में कैथल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैथल के एसपी आस्था मोदी ने कहा है कि पुलिस के स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने जम्मू में बंधक बनाए गए निवासी अंकित को आजाद करवाया। अंकित और उसके परिजनों ने एसपी से मुलाकात की। किडनैपर का फोन आया और 25 लाख रुपए खाते में डालने की बात हुई। उसके बाद 12 लाख रुपए खाते में डालने की बात बोली गई, जिस पर परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था। कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाए। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी, और इसमें जो हमारी एसडीओ की टीम है, सब इंस्पेक्टर रमेश मनिंदर सिंह बिट्टा ने विनय नरवाल के घर पर उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। मनिंदर सिंह बिट्टा ने कहा, परिवार के बीच मैं शोक व्यक्त करने पहुंचा हूं। बिट्टा ने कहा, हिंदुस्तान की अकेले सरकार नहीं, अकेले पीएम मोदी नहीं, पूरे देश के नौजवानों को हर मां को ये समझना चाहिए, अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ गया। बिट्टो ने कहा, पाकिस्तान का इस बार ऐसा इलाज करे, हम रहे ना रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक आतंकवाद से मुक्त भारत हो। कि अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। मौत का कफन कभी नहीं बोला, मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फैसला ले, नरेंद्र मोदी जी, वो फैसला पब्लिक के नुकसान का हो या पब्लिक के फायदे का हो, नफा नुकसान नहीं, राष्ट्र प्रथम। करनाल नेवल स्थित कमांडो कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करने आए 9 कमांडो की तबीयत बिगड़े, अस्पताल में कराया गया भर्ती। खाने पीने से हुई दिक्कत, पेट में दर्द, उल्टी की आई समस्या। मौसम में कुछ खान पान गलत हो सकता है, आगे के लिए हमने इनके जो बनाना शेक वगैरह कोई से के लिए डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है। अब लगभग ठीक सभी ठीक हैं लगभग, और छुट्टी आगे तो नहीं मिल सकती। शाम 7 जवान मरे हैं। गर्मी का बस गर्मी ज्यादा है, नहीं पानी तो चेक कर लिया, पानी में शंकर आर्य ने बताया, हमारे पास कमांडो कॉम्प्लेक्स से कुछ जवान आए हैं जिन्हें उल्टी दस्त की समस्या थी, हमने सभी को दाखिल कर लिया है, सभी की हालत बिल्कुल ठीक है। कुछ कमांडो कॉम्प्लेक्स से स्टूडेंट्स आए हैं जो उल्टी दस्त के कारण आए हैं, और हमने 9 पेशेंट को एडमिट कर लिया।
और हालत अभी ठीक है, स्टेबल है और उनको IV फ्लूइड्स दे रहे हैं। हाँ, दिक्कत तो यही आ रही थी कि उल्टियाँ और दस्त ज़्यादा हो रहे थे उनको और थकावट फील कर रहे थे।